हेलो दोस्तों, आज से हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं जो कि काफ़ी देर से काफ़ी दिनों से जो है रुकी हुई थी और क्लास को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज से आपकी क्लास जो है डेली चलना प्रारंभ हो चुकी है, तो हमेशा जो है चलेगी। तो आज हम अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल से। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी जो है हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग जो है द्विघात बहुपद भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट जो है हम देख लेते हैं और जिससे कि जो है क्वेश्चंस को करने में क्या हो, आसानी है एकदम अच्छे से। चलिए देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax² + bx + c, ये गिवन होगा और अब हमको बताना पड़ेगा क्या, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसके बारे में क्या करना होगा, हमको बताना होगा। तो मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया है ax² + bx + c = क्या है, कुछ भी दिया होगा। अब हम मानेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी दिए गए पॉलिनोमियल यानी दिए गए द्विघात बहुपद का जो हमारा रूट्स है, यानी जो हमारा क्या है, जो रूट्स है, जो हमारी वैल्यू है, क्या मान लिया हमने इसको, अल्फा एंड क्या मान लिया, बीटा मान लिया कि ये इसके दो मान है। तब अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी और ए कहाँ से आया, बी मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी जो एक्स के साथ हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ क्या लिखा है मेरा, बी है, एक्स के साथ क्या है, बी है। और बटे में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² यानी जो x² के साथ क्या है, a है, ठीक है। इसी प्रकार प्रोडक्ट्स ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा क्या होता है, c अपॉन ए, सी हमारा जो होता है कांस्टेंट यानी जिसके साथ x नहीं होता, और बटे में कोफिशिएंट ऑफ x² जो हमारा क्या होता है, x² के साथ यानी a होता है। इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे, कोफिशिएंट से हमसे कोई मतलब नहीं है, सीधे लिखेंगे सम ऑफ रूट्स b अपॉन ए, सीधे सीधे लेंगे b अपॉन ए यानी जिस भी इक्वेशन में दिया होगा b अपॉन ए, और सीधे हम आएंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए, सीधे सीधे आ जाएंगे c अपॉन ए यानी c अपॉन क्या लिख देंगे, a। क्वेश्चन को करेंगे तो पता चलेगा। अब एक आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा पूछता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमारे क्या है, इसके रूट्स हैं, क्या है इसके रूट्स हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें क्यूबिक है जिसमें 3 रूट्स हैं, यानी 3 रूट्स हैं। इसका हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी माइनस बी अपॉन ए, इक्वेशन में दिया होगा b अपॉन ए, ये लिख देंगे, अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा c अपॉन ए, क्या इस इक्वेशन में गिवन आएगा, c होगा और यहाँ पे क्या लिखा होगा, a होगा, ठीक है। अब हमारा आता है क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी माइनस का d अपॉन है, माइनस d दिया होगा, ये कांस्टेंट की क्या होती है, वैल्यू होती है, और a क्या है हमारा, इसके x³ के साथ होता है। इसी तरह हमारा क्या होता है, अगर बोले कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर गिवन रूट्स, यानी इसके रूट्स क्या होंगे, दिए होंगे, इसके मूल क्या होंगे, दिए होंगे, तो हमें क्या लगाना है, इफ रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, मतलब दिए होंगे, तो इक्वेशन क्या होगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो जानेंगे, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज 2.2 की बात करते हैं, 2.1 में कोई खास है नहीं और आउट ऑफ सिलेबस भी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस को अच्छे से समझने का प्रयास करना। देखिए जैसा कि प्रश्न एक दिया है, लिखा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुण्यांकों के बीच क्या करो, संबंध स्थापित करना है, ठीक है। क्या लिखा है, ठीक है, लिखा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन ऑफ बिटवीन किस पे, द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। ये x² माइनस 2x माइनस 8 दिया है। अब देखो मैंने क्या बताया था, इसका कंपेयर अगर हम लोग करना चाहें, अगर देखें तो इसको लेट कर लिया जाता है, इसे लेट कर लें, इसको क्या कर लें, इसको लेट कर लें। मान लिया क्या दिया है, fx = क्या दिया है, x² माइनस 2x माइनस क्या है, 8 है, ठीक है। मान लिया ये क्या दिया है, 2x माइनस का 8 है, x² माइनस 2x माइनस 8, इसको हम लोग एकदम बढ़िया जो है अच्छे से करने का प्रयास करते हैं। लिखो इसको लेट कर लेंगे, fx = क्या लिख लिया, x² माइनस का 2x माइनस का क्या मान लिया, इसको 8, 2x माइनस क्या ले लिया, इसको 8 मान लिया।
अब इसका हम लोग कंपेयर क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक जो हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसे कंपेयर कर देंगे तो क्या होता है, मैंने बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या बताया था मैंने, सी। कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो उससे मतलब नहीं है, तो यहाँ पे कैपिटल हटा के क्या ले लें, स्मॉल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे अगर हम कंपेयर करें, अगर इससे कंपेयर करेंगे तो ध्यान से देखो, अगर जहाँ इसकी वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या होती है, मान लिया a बराबर कितना 1, b बराबर यहाँ कितना लिखा है, कंपेयर करो, b बराबर क्या हो जाएगा -2। कैसे हुआ -2 कैसे हुआ, देखो -2x यहाँ पर लिखा है प्लस का bx। अगर हम देखें तो x से मैं x का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x देखेंगे तो क्या आ जाएगा, v की वैल्यू क्या लिखा है -2 लिखा है, और c की वैल्यूज पूरी वही हो जाती है -8 हो जाती है। तो ये क्या हुआ मेरा ए बी सी। मैंने अभी क्या बताया था, मैंने अभी बताया कि फाइंड द सम ऑफ रूट्स, यार जीरोज, रूट्स को भी जीरोज कहते हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखें क्या, सम ऑफ रूट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा। इसका जो मतलब होता है माइनस का b अपॉन ए होता है। देखो डायरेक्टली ऐसे ही आप लोगों को भी करना है, ठीक है, -b अपॉन ए। तो b की वैल्यू क्या है, ध्यान से अगर देखेंगे तो v की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ माइनस लगा हुआ है, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर -2। v की वैल्यू यहाँ पर -2 है, और a की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पर 1। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये किसका हुआ, सम ऑफ जीरोज, यानी सम ऑफ जीरोज, सम आया सम के लिए। अब ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या रूट्स, कुछ भी लिख देंगे। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, सीधे लिखेंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है मेरा, अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या होता है, सी अपॉन ए। वैल्यू हमने यहाँ से डायरेक्ट निकाली, सी की वैल्यू है -8 लिख दिया, और ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है, और यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो ऐसे कर दिया। अब ये तो हमारी जो है वैल्यू आ गई अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये। अब हमको कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है इसको वेरीफाई करके दिखाओ। यानी कहने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा, यानी इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए क्या मान लेंगे, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे हम 2 रूट्स निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पावर कितनी है, 2 है, तो जितनी घातें हैं उतनी ही वैल्यू हमारी आती हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम 2 वैल्यू निकालेंगे एक्स की, जो हमारी क्या होंगी, अल्फा और क्या होंगी, बीटा। तो यहाँ से जो 2 वैल्यू आएंगी यहाँ पर रखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, इसके इक्वल होगा। यानी इनकी जो वैल्यू अल्फा जो बीटा की वैल्यू हमारी होगी वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी दोनों तरफ क्या होंगी, बराबर होंगी। इसका जब हम फैक्टर करेंगे, यानी जब इसका गुणनखंड करेंगे तो वो हमारे 2 भागों में बटेगा। तो अल्फा और बीटा की हमारी क्या होगी, वैल्यू होगी, वो ला के हम यहाँ रखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी, और यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। तो ये तो हमारी केवल क्या थी, वैल्यू है। अब हम जो है इसका क्या करेंगे, फैक्टर करें, और इससे अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी, कैसे आएगी मैं बताता हूँ। वो यहाँ पर रखेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होते हैं। अब हम जो है इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या करना है, मुझे वेरीफाई करना है। चलिए हम वेरीफाई करके आपको बताते हैं। तो ये हमारी जो है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। अब कैसे निकालेंगे ये देखते हैं, ठीक है। मैंने इसको जो है क्या किया, अब फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे। तो जो हमारा फैक्टर होगा fx माना था इसको, और x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 है। अब देखो हमको 2 वैल्यू चाहिए, 2 वैल्यू ऐसे चाहिए कि उनको प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या होना चाहिए, हमारा 8 आना चाहिए। अगर देखो हम यहाँ पे लिख दें माइनस का 4, क्या लिख दें, माइनस का 4 इंटू 2, तो ये माइनस का 8 आ रहा है। अगर यहीं लिख दें माइनस का 4 प्लस का 2 लिख दें तो क्या होगा, माइनस का 2 आ रहा है। यानी माइनस का 2 आ रहा है, माइनस का 8 आ रहा है। ऐसा क्यों, नंबर वही होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा प्रोडक्ट है। अब देखो हम इसका क्या करें, फैक्टर करेंगे। चलो फैक्टर करते हैं, देखते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू हमारा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x।
4 में अगर 2 घटा देंगे तो माइनस का 2x ही आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 8। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो क्या बच गया x माइनस 4। इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, प्लस का 2 कॉमन है, तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 4। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या है, देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, x माइनस 4 कॉमन है, तो बचा क्या हमारा x और प्लस कितना बच गया 2, x और कितना बच गया 2 बच गया, x और कितना बच गया 2 है बच गया, और यहाँ पर क्या था ये fx। अब यहाँ पे हमको एक लाइन लिखना पड़ता है, कंसीडर, क्या लिखना पड़ेगा, कंसीडर या लेट अस कंसीडर, जो भी हो, लेट अस कंसीडर जो भी मान लिया मैंने, लिख दिया यहाँ पे कंसीडर क्या ले लिया। मान लीजिए कि fx की हमारी वैल्यू क्या है भैया, यहाँ पर 0 है, ये आपको मानना पड़ेगा, आपको जो है मानना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। ये हो गया, अगर fx की वैल्यू 0 हो गई तो यानी x माइनस 4 और x प्लस 2 इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो एक बार x माइनस 4 लेंगे तो कितनी आएगी 0, तो x माइनस 4 की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब यहाँ पर जो x है इसको मान लें क्या, x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। बस यहीं पर हम लोग x को ऐसे मान लेते हैं क्या, अल्फ़ा, क्या मान ले अल्फ़ा, यानी सोच लीजिए कि जो अल्फ़ा है वो कितना है 4 है, मान लेना है। मैंने बताया था ना कि जो अल्फ़ा बीटा होते हैं, देखो जब बताया था कॉन्सेप्ट लिखा था कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर दी क्या है, रूट दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के क्या है वो रूट्स हैं, तो इसको अल्फ़ा मान लिया। इसी तरह यहाँ पर करेंगे, एक बार ये लिया, दूसरा लेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 2। इस वाले x को क्या मान लेंगे बीटा, तो यानी बीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2 आ गई, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2। अब हम वेरीफाई करवाने वाले हैं, वेरीफाई करवाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो क्या लिखा था अल्फ़ा प्लस बीटा, वेरीफाई करवा रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 2। अगर हम यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रखेंगे तो 2 आएगा, 2 नहीं आएगा तो हमारे द्वारा जो क्वेश्चन को क्या किया गया, सॉल्व किया गया है, रॉन्ग है। लेकिन देखते हैं अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4 है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2, इधर 2 है, तो इधर कितना आ जाएगा 4 - 2, इधर 2 है, तो इधर 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया, यानी वेरीफाई हो गया। ये चीज़ तो क्या है LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पे लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, ये तो ठीक एकदम करेक्ट है। दूसरा वाला पॉइंट क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। दूसरा वाला पॉइंट क्या है मेरा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है मेरा -8 है, अल्फ़ा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू -2 है, यहाँ पर 8 है, तो 4 इंटू 2 कितना होता है 8, माइनस लगा हुआ है ये लगा दिया, और ये हो गया -8, ये भी क्या है इक्वल, तो लिख दो LHS इज इक्वल टू RHS, ये होता है। ये हमारा देखो प्रूफ है, इसको हम क्या बोलते हैं वेरीफाई। यहाँ पर मैंने इसको क्या करवाया है, यहाँ पर मैंने इसको वेरीफाई के लिए चेक किया है, वेरीफाई के लिए मैंने क्या किया है, इसको चेक किया है इस क्वेश्चन को, तो ये हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको और समझते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है सेकंड क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसको सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे दोनों को, उसके बाद वेरीफाई करवाएंगे पहले की तरह। अब केवल समझना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ पे लिख लो लेट, सबसे पहले fx इज इक्वल टू, x नहीं है यहाँ पर, याद रखना जो दिया होगा क्या लिखा है fs, तो सीधे लिख दो 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का कितना है 1 है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपेयर करवाते हैं किससे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा होता है क्या, s में है तो s में ही लेंगे, as स्क्वायर माइनस प्लस का bs प्लस का c। देखो s x की जगह s क्यों लिया, क्योंकि इक्वेशन इसने s में दिया है, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे लेके z तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयर करो, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी है 4, a की वैल्यू कितनी है 4, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू देखो देखेंगे तो साइन सहित लेना है -4, c की वैल्यू अगर देखेंगे तो कितनी है देख लो, c की वैल्यू हमारी कितनी है 1 है, तो ये हमारी क्या आ गई a b c की हमारी क्या आ गई वैल्यू आ गई, ये रही। सीधे सम ऑफ, यानी सम ऑफ क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, यानी रूट्स को हम कितने जीरोस भी कहते हैं, याद रखना। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन कितना a होता है। डायरेक्ट वैल्यू रखो भैया, अल्फ़ा प्लस बीटा कितनी आ गई, यहाँ पे माइनस पहले लगा है लगा दो, फिर माइनस का यहाँ 4 है, a की वैल्यू हमारी कितनी है 4 है, ये कट जाएगा, तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारी आएगा माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस,
प्लस का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह निकालेंगे हम क्या, प्रोडक्ट ऑफ क्या रूट्स, यानी प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है C अपॉन ए होता है। अगर C अपॉन ए होता है तो इसकी वैल्यू कितनी है अल्फ़ा इंटू बीटा की, अल्फ़ा इंटू बीटा। C की वैल्यू मैंने कितना निकाला यहाँ पर 1 है, A की वैल्यू कितनी है 4 है, ये हो गई, ये हमारी अल्फ़ा इंटू क्या हो गई बीटा की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है भैया, इतना तो आ गया, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 1 नंबर आपको मिल गया, इतना आ गया। अब वेरीफाई करवाना है, तो वेरीफाई करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वेरीफाई करवाने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करो। यहाँ पे लिख लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स नहीं है, एस है 4s² माइनस का क्या 4s प्लस का कितना s1। अगर हम देखें तो ये क्या लिखा है, ध्यान से अगर देखें तो ये क्या लिखा है 2s²। यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा है माइनस का 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 1s प्लस का क्या 1 का स्क्वायर। क्या ये किसका स्क्वायर है, 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं है, बोलो चेक कर लो, कैसे चेक करोगे देख लो, 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं है, क्यों नहीं है देखते हैं इसको, देख लो 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर चेक कर लो, 2s का स्क्वायर 4s², फिर क्या हो जाएगा यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² माइनस 2as, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, वही चीज़ लगा है 4s² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 2s इंटू 1, ये देखो यही आ गया ना, यही चीज़ आ गया ना, तो ऐसे ही आएगा। तो देखो तो यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी किसकी एफ एस की जो वैल्यू आ रही, बार बार एक्स लिख रहे हैं, एफ एस की जो वैल्यू हमारी आई कितनी आ गई 2s माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, कितनी बार लिख सकते हैं 2 बार, क्या लिख देंगे 2s माइनस 1 2s माइनस कितना 1, ये लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने बताया था लेट या कंसीडर, लेट और कंसीडर कुछ भी लिख सकते हैं। एफ एस की वैल्यू क्या मानते हैं 0, अगर ये 0 हो गया तो जो 2s माइनस 1 है 2s माइनस 1 है क्या है 0। एक बार अगर हम इसको लेंगे तो क्या लेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, तो जो 2s होगा वो 1 माइनस 1 था, इधर आया 1, तो यानी जो 2s होगा यानी जो s होगा कितना आ जाएगा 1/, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये हो गया 1/, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये हो गया। अब दूसरी बार जब इसको अगर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा अब ये भी सेम ही है, देखो ये भी सेम ही है, तो यानी ये जो s बराबर इतना आ गया तो इसी s को हम लोग क्या मान लेते हैं अल्फ़ा, क्या हो गया मान लो ये अल्फ़ा। अब इसी सिमिलरली सेम है ना भैया, सेम है ना ये, तो बीटा बराबर s बराबर 1/2 ये भी आएगा, क्यों आएगा देख लो एक बार, क्योंकि ये दोनों सेम है, अगर जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। तो ये हम क्या करवा रहे थे वेरीफाई करवा रहे थे, देखो वेरीफाई करवा रहे थे, क्या लिखा था यहाँ वेरीफाई क्या था वेरीफाई करवा रहे थे ना, इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं वेरीफाई करवा रहे थे। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना था 1 है, ये है 1 है, 1 हो गया। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा कितनी है 1/2 इज इक्वल टू इधर 1 है। जब दोनों हमारे पावर क्या नाम है डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम क्या होता है सेम होता है, ठीक है, और फिर ये आपस में क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 2, कट गया, इधर 1 था, ये 1 है, ये क्या हो गया 1। भैया ये तो LHS बराबर क्या है RHS है, यानी ये तो एक चीज़ हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। दूसरा देखो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है 1/4 है इधर, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की कितनी है 1/2, इधर 1/ कितना है 4, 1/2 इंटू 1/2 क्या आ गया 1/4 इक्वल टू 1/4, ये भी हमारा क्या हो गया इक्वल है। तो जिस तरह से अभी देखे हो ये क्वेश्चन को, तो क्या हो गया ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को निकालने के बाद सॉल्व करने के बाद क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं।
उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। खैर ये 2 थे, अब अभी 2-3 और करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, और उम्मीद भी यही है कि कमेंट में जो है अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना है इस चीज़ को। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, तो जैसे 3 है तो पहला स्टेप मेरा क्या होता था, क्या लेते थे f, अब ये पूरा x में है तो ले लेंगे x इज इक्वल टू क्या ले लिया 6x²। अब देखो 6x² है, यहाँ हम पहले ही 3 दे दिया तो हम क्या लिख लें पहले 7x, इसको जो है लाइन से लिखें 7x और माइनस कितना लिख लिया 3 लिख लिया। इतना करने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, क्वाड्रेटिक हमारी पॉलिनोमियल क्या होती है QP, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है हमारी, होती है ax² प्लस bx प्लस c। अब देखो a की वैल्यू b की वैल्यू और ये कितनी की है c की, बहुत आराम से निकाल लेंगे अच्छे से, उम्मीद है। तो हमारा यहाँ पे जो a की वैल्यू है, b की वैल्यू है और c की वैल्यू है, हम लोग इसको निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कितनी है 6 है, b की वैल्यू कितनी है -7 है, और c की वैल्यू कितनी है -3 है। ये हमारी वैल्यू क्या हो गई, निकल के आ गई। जब ये आ गई तो हम लोग निकालते हैं, अब हम लिखेंगे नहीं सम ऑफ ज़ीरोज़ या सम ऑफ रूट, सीधे लिखते हैं क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन कितना होता है a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है -7 और a की वैल्यू हमारी कितनी है 6 है। तो ये कितना आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -+7 अपॉन कितना 6। ये अल्फ़ा और क्या हो गई प्लस बीटा की वैल्यू। अब इसी तरह क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा c अपॉन a। अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा क्या होता है c अपॉन a होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन क्या है मेरा a है, तो जो c अपॉन a है तो c की वैल्यू और a की वैल्यू यहाँ पर क्या करो पुट कर दो। c का मतलब है -3 और a की वैल्यू यहाँ पर हम क्या रख देंगे 6 रख देंगे। अब देखो ध्यान से कैंसिल भी हो रहा है, काट देंगे इसको, तो जो हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आने वाली है ना वो आ जाएगी -1 अपॉन कितना 2, 1 अपॉन कितना 2। कैसे आई 1/2, 3 2 या कितना होता है 6, ये आ गई। अब ये तो हमारे 2 में से एक नंबर हमको मिल गया। अब हम क्या करें इसको वेरीफाई, यानी वही चीज़ इसका फैक्टर देखते। देखो f(x) इज इक्वल टू 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है 18, कितना आएगा 18, यहाँ पे माइनस लगा है, ठीक है। और उन्हीं जिस नंबर को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, उसी नंबर को हम प्लस या माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए -7। अब देखो यहाँ पे अगर हम ले लें 9, यहाँ पे अगर हम ले लें 9 और यहाँ पे ले लें अगर हम 9, यहाँ पे हम क्या लिख लें 2 लिख लें, तो कितना आ रहा है 18, लेकिन माइनस नहीं आ रहा है, तो हम सीधे क्या करें इसको यहाँ पर माइनस लिख लें। तो 9 × 2 क्या आ जाएगा 18 और माइनस पहले माइनस का 18। अगर हम इसको माइनस का 9 लिखें, इसको प्लस का 2 लिखें तो माइनस का 9 + 2 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक। तो अब देखो इसके 2 फैक्टर हमारे क्या हो गए मिल गए। तो यहाँ पर हम क्या लिख लें f(x) इज इक्वल टू सीधे लिख लें इसको 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 लिख लें। अब देखो यहाँ पर कॉमन मेरा कितना मिल रहा है, यहाँ पे कॉमन कितना मिल रहा है 3x कॉमन है। जब 3 कॉमन ले लिया तो कितना बचा 2 बच गया, एक x भी कॉमन ले लिया तो 2x बच गया। अब देखो यहाँ पर -3 कॉमन लिया है तो और x, तो 3 3 जा यानी 3x ऐसे लिखा था, तो ये चीज़ कॉमन मिल गई, कितना बचा 3 बचा। तो यहाँ पर क्या लिख लें 3 लिख लें। यहाँ पर प्लस कुछ नहीं 1 बचा है, कॉमन है, कुछ नहीं तो 1 होता है, और 2x माइनस कितना 3। अब इस पे और इस पे क्या कॉमन है 2x माइनस का 3 कॉमन है। अब बचा क्या फिर 3x प्लस का 1, ये बच गया। अब यहाँ पे भैया लेट करो फटाफट, जैसे लिया था f(x) क्या 0। अगर f(x) की वैल्यू हमने क्या ले लिया 0 ले लिया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 3
3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर एक बार हम इसको ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x, ये माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 कितना 2। जो ये x की वैल्यू 3/2 है तो इसी को हम लोग क्या ले लेते हैं, नाम दे देते हैं अल्फ़ा। ये होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, अल्फ़ा दे दिया, तो अब देखो ये हो गया। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो एक बार हम क्या ले लें, अब 3x प्लस 1, यहाँ पे देखो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू प्लस 1 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/3। यानी जो ये x है तो किसकी वैल्यू है, बीटा। तो बीटा बराबर कितना, माइनस 1/3। ये हम लोग क्या कर रहे थे, इसको वेरीफाई कर रहे थे, लिखने की जरूरत नहीं, लिख लेना, वेरीफाई कर रहे थे। तो अब देखो इतना आ गया। क्वेश्चन क्या था मेरा, अल्फ़ा प्लस बीटा। ध्यान से देखना, अल्फ़ा प्लस बीटा जो था हमारा क्या था मेरा अल्फ़ा बीटा, 7 कितना था, 6 था। चलो इधर भी लाओ 7/6। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 3/2। बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3। 1 कितना है, इसकी वैल्यू 3 है। 1 कितना है, सॉरी हाँ, माइनस का है, माइनस का 1/3 है। इधर कितना आ जाएगा, 7/6 है। अब देखो 3 3 जा 9, 2 बन जा 2, लेकिन माइनस का 2, और 3 2 जा 6। ये 7 कितना है, 6 है। ध्यान से देखेंगे तो ये भी कितना आ गया, 7/6 और 7/6। एक तो हमारा मामला क्या हो गया, फिट हो गया। एक तो मेरा मामला क्या हो गया, फिट हो गया। इसमें हमारा ये काम था। अब देखो इधर अल्फ़ा इंटू बीटा क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या था, माइनस का 1/2 है। अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 1/2 है। चलो देखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 3/2। बीटा कितनी है, माइनस का 1/3। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया तो क्या बच गया, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2। दोनों ही हमारे क्या हो गए, वेरीफाई हो गए। तो इस तरह से क्वेश्चन को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। अब हम और इसी को इस टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं जिससे आप लोगों को क्या हो जाए, पूरा एकदम क्लियर हो जाए और आप लोग याद रखो कि हाँ हमने कहीं पढ़ा था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब जल्दी जल्दी देखते हैं। लेट 4u² प्लस का 8u, ठीक है, ये हो गया। लेट ये किसकी वैल्यू है, fx की वैल्यू है, ठीक, fx नहीं, u में है ना, तो इसको u में लेंगे, ठीक है। अब चलो देखो पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी क्या होती है, ये होती है au² ले लें प्लस क्या ले लें, इसको bu ले लें प्लस का क्या ले लें, c ले लें। तो यहाँ पे कंपेयर करो, a की वैल्यू मेरी कितनी है, 8 है, 4 है, b की कितनी है, 8 है, b की कितनी है, 8 है। ध्यान देना। अब यहाँ पे बात आती है c यहाँ पे कुछ है ही नहीं। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सही लिख लें, अगर ऐसे सही लिख लें इसको, तो देखो fu इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल a² प्लस bu प्लस c। यहाँ पर जब कुछ नहीं था तो हमने क्या ले लिया, 0, कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं। सीधे आते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b/a। जब माइनस का b/a है तो माइनस का 8, a का मतलब क्या, 4, कट जाएगा तो कितना आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का कितना आ गया, 2। चलिए अब हम बात करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा यानी c/a। c की वैल्यू यहाँ कितनी है, 0, और यहाँ पे ये कितना है, a कितना है, 4। अब याद रखना, किसी भी संख्या को 0 से क्या करो, 0 के साथ चाहे गुणा करो और चाहे 0 के साथ भाग करो, उत्तर कितना आएगा, 0। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। चलो इसे जल्दी से वेरीफाई करवा लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे fu इज इक्वल टू, वेरीफाई है, क्या है ये, वेरीफाई है, इसको अपने आप देख लेना, वेरीफाई है, वेरीफाई, ठीक है। fu इक्वल टू मेरा क्या लिखा है, 4u² प्लस का 8u, ठीक है। अब देखो यहाँ पर u कॉमन है, u कॉमन है, यहाँ क्या बच गया, u कॉमन नहीं है, यहाँ पर देखो 4u कॉमन है, 4u कॉमन है, यहाँ पर तो एक u बच गया, प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2,
यहाँ पे कितना बचेगा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4u स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8u, यही आएगा। ठीक, अब देखो ये हो गया, तो अब हम यहाँ पे क्या कर लें, लेट एफ यू इज इक्वल टू 0। ये हम हमेशा करते हैं, मैंने बताया था आपको। जब ये है तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 4u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 4u इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 0, यानी अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसी तरह किसका ले लेंगे, u प्लस 2 इक्वल टू 0। u बराबर माइनस का 2 प्लस का 2 था, ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, बीटा की वैल्यू। ये हो गई। हमने निकाला क्या था, ये भी देख लो, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था, माइनस का 2 था। ये देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था, माइनस का 2 था। प्रूफ करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 0 है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 0 है। बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। इधर कितना है, माइनस का 2। ये आ जाएगा माइनस का 2। एक तो वेरीफाई हमारा हो गया, ये हमारा क्या है, वेरीफाई हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू मेरा क्या दिया हुआ है, 0। इसको भी वेरीफाई कराना जरूरी है। अल्फ़ा की वैल्यू हमारी क्या है, 0 है, और बीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, बीटा की वैल्यू मेरी कितनी है, -2। जब यहाँ पे किसी भी, मैंने बताया किसी भी नंबर को या किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो इधर भी कितना आ गया, 0। ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेट टी में है तो टी में ले लेंगे एफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस का 15। एफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस का 15। तो देखो कंपेयर करो, अब यहाँ पे तो टी स्क्वायर माइनस क्या लिखा है, 15 लिखा है। और हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस का 15। क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी होती है, क्या होती है, ए टी में है तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। तो भैया ए की वैल्यू कुछ नहीं तो 1 हो गई, बी की वैल्यू कुछ नहीं है 0, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, माइनस का 15। ये हमारी क्या हो गई, सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम निकालते हैं सम ऑफ रूट, सम ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। वी की वैल्यू यहाँ कितनी है, 0 अपॉन। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है कि 0 अगर क्या है, न्यूमरेटर 0 है तो और कोई भी संख्या हो तो क्या होगी, वैल्यू 0 ही आएगी। तो हमारी क्या आ जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई। अब इसी तरह हम आएंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस का 15, और ए की वैल्यू कितनी है, 1। तो यानी अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, माइनस का 15। अब हम इसे जल्दी जल्दी क्या कर लें, वेरीफाई कर लें। जल्दी क्या कर लें, वेरीफाई कर लें। यहाँ पर अब इसको हम लोग क्या कर लें, वेरीफाई कर लें। चलो फटाफट। तो यहाँ पे जो हमारा एफ टी है वो हमारा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस का 15, टी स्क्वायर माइनस का 15। अब ये देखना है कि टी स्क्वायर माइनस का 15 है। अब हमें ऐसा कुछ तो मिल ही नहीं रहा है, तो हम सीधे क्या कर लें, इसको हम यहाँ पे एफ टी को क्या कर लें, 0 कर लें। एफ टी को क्या कर लें, 0। लेट एफ टी इक्वल टू कितना, 0। जैसे एफ एक्स को 0 मानते थे, तो ये टी स्क्वायर माइनस का 15 इक्वल टू कितना, 0। तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा, 15। तो जो टी की वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, अंडर रूट कितना, 15। अंडर रूट कितना, 15। अब प्लस या माइनस क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा जो होगा अंडर रूट हमारा कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट कितना, 15। यानी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई प्लस का 15, बीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 15, ये आ गई। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस में जरूरी नहीं अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव हो और बीटा की नेगेटिव, कुछ भी हो सकती है। इसको मैंने लेट किया। अब वेरीफाई करवाना था, देखते हैं वेरीफाई होता है कि नहीं होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या था, 0। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 15 माइनस का, और इसकी वैल्यू कितनी है, 15 प्लस का। इधर 0, तो ये दोनों क्या हो गए, कट गए, तो 0 बराबर 0। एक तो वेरीफाई मेरा क्या हो गया, हो गया। दूसरा देखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दिया है, माइनस का 15। देखते हैं, इसकी वैल्यू है 15 माइनस की, इसकी वैल्यू है 15 प्लस की। इधर कितना है, 15। अब देखो रूट क्या हो गया, रूट यानी अगर इसको माइनस को
देखें अगर इसको ऐसे कर दें तो √15 कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है, तो इसको हम लिख दें 15 √15, इसकी पावर क्या कर दें स्क्वायर। और याद रहे, हमेशा याद रखना स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है, तो कितना आएगा 15, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस का 15, ये बात है। या ऐसे याद रखो, किसी भी संख्या का, जैसे मान लो यहाँ संख्या x √x, अगर इसका स्क्वायर है तो हमारा क्या आता है, x आता है, रूट हट जाता है। तो ठीक, ये रहे कुछ क्वेश्चंस। अब इस टाइप के हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके बाद हम लोग जो है मिलते हैं कल की वीडियो में, वरना ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 3x² - x - 4। ये जो प्रोसेस हमने किया है वही प्रोसेस मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, निकाल दिया है b की। अब हम यहाँ पे निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, तो -b अपॉन क्या होता है a, -b अपॉन a, b की वैल्यू कितनी है, माइनस पहले माइनस का कितना हो जाएगा 1, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, तो यानी जो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी हमारी कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस, यानी 1 अपॉन कितना आ जाएगी, 3 आ जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा, c अपॉन कितना a, c की वैल्यू हमारी कितनी है माइनस का 4, a की वैल्यू हमारी कितनी है 3, तो ये हमारी अल्फ़ा जो इंटू बीटा की वैल्यू आएगी -4 अपॉन कितना आएगी 3 आएगी, ये आ गया। अब हम इसे क्या करें, यहाँ पर फटाफट वेरीफाई करवा लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे तो f(x) इक्वल टू क्या, ये वेरीफाई कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, वेरीफाई कर रहे हैं। तो f(x) इक्वल टू क्या है 3x² माइनस का x माइनस का 4, f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो, दो नंबर ऐसे लेंगे जो गुणा मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 12, और माइनस करने मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12 होना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे कितना होना चाहिए, माइनस का 1 होना चाहिए। तो हमारे पास दो नंबर ऐसे कौन कौन से मिल ही गए हैं, देखो 3x² माइनस का 3x², ये प्लस का 3x करेंगे और ये माइनस का 4x करेंगे, ये माइनस कितना है 4। देखो अगर +3 में -4 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का x आएगा। अब देखो यहाँ कॉमन क्या है, कॉमन है 3x, यहाँ बचा क्या x बचा है, और यहाँ क्या बचा प्लस का 1 बचा, यहाँ का कॉमन मिल रहा है माइनस का 4 बचा। जब माइनस का 4 ले लिया है तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस भी कॉमन ले लिया है तो +1 बच जाएगा इसमें, और इसमें क्या है x + 1 कॉमन है, बचा क्या 3x - 4 बच गया। अब हम यहाँ सीधे क्या ले लेते हैं, लेट f(x) इक्वल टू कितना 0, ये ले लिया। तो एक बार हम क्या लिख देंगे, x + 1 3x - 4 इक्वल टू कितना 0। तो x एक बार हम लोग क्या लेंगे, x + 1 इक्वल टू 0, x + 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1, यानी जो ये x है ये हमारा क्या हो जाएगा अल्फ़ा। समझाने की ज़रूरत नहीं है कैसे आया। दूसरी बार क्या लिख लेंगे, 3x - 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4/3, तो ये किसकी वैल्यू हो गई मेरी बीटा की। ठीक है, अब फटाफट आप सभी को पता चल चुका होगा कि कैसे वेरीफाई करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है, देखो 1/3 दे रखी है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है -1 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3, और इधर कितना है 1/3। देखो कुछ नहीं तो 1, 3 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो कितना आएगा -3, 1 का ये करेंगे तो प्लस का 4, और यहाँ कितना आएगा 3, ये 1/3 कितना है 3, -3 + 4, साइन बड़ा है तो 1/3 क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। एक तो करेक्ट मेरा मिल गया। अब दूसरा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा क्या है 4/3 कितना है 3 है, 4/3 कितना है 3 है, 4/3 कितना है 3 है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है -1 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3 है। ठीक है, ये हाँ माइनस लगा हुआ इसमें, ये है। अब इधर कितना था माइनस का 4/3 कितना है 3, तो ये कितना आ गया देखो -4/3, ये हो गया हमारा, ये भी हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ऐसे ही हमसे पढ़ने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे ही हम आपका साथ रहेंगे और आप हमारे साथ दीजिए, बहुत आगे तक जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।